अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। तो आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और आपने आज का व्लॉग पूरा देखना है। आज का व्लॉग आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस टाइम बट एसोसिएट्स जो है इसके सामने खड़ा हूँ और मेरी शॉप के बिल्कुल साथ है। ये देखें, ये मेरी शॉप है और ये बिल्कुल मेरे साथ इनकी ये शॉप है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये मेरे पड़ोसी हैं और काबिल एतमाद लोग हैं और मैं इन पर बहुत एतमाद करता हूँ। पहले ऑलरेडी मैं कुछ माह से इनके साथ काम कर रहा हूँ। छोटी सी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। मैं इनके साथ मिलकर जब कोई अच्छा प्लाट मिल रहा होता है वारे का तो ये मुझे बता देते हैं, मेरी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और वहाँ पे 2-3 माह के बाद मुझे अच्छा मार्जिन मिल जाता है। और मैं वहाँ पे पहले ऑलरेडी इनके साथ काम कर रहा हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं, काबिल एतमाद लोग हैं। आइए मैं आपको इनके साथ मिलाता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है तो उस सिलसिले में मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ और इनसे मज़ीद मालूमात भी लेते हैं। और जी ये इनका ऑफिस है बट एसोसिएट। और आइए चलकर इनसे मिलते हैं और उसके बारे में मज़ीद जो है ना इनसे मालूमात लेते हैं जो नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ये हैं जी हाफिज़ नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद नुमान। और ये हैं जी हमारे दोस्त। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरताज शरीफ भट्ट है जी और मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। असल भाई आपने हमें टाइम दिया। जी तो नुमान साहब, रात को आपने ना मुझे थोड़ा सा बताया था न्यू मेट्रो सिटी के बारे में, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था, इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो मैं चाहता था कि आप मुझे मज़ीद जो है ना इसकी तफसीलात भी आपसे पूछ लूँ। और मेरे जो व्यूवर्स हैं उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त रिश्तेदार जिनके पास छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है और वो किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ मतलब कि हलाल तरीके से उनको वो भी मिले, प्रॉफिट भी हलाल तरीके से। और दूसरा ये कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट में बाएतमाद लोग हों और वो कोई अपना काम कर सकें जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा उनकी परेशानी भी ना हो और मतलब ज़िम्मेदारी आपकी हो उसको सेल परचेज़ करने की, लेकिन इन्वेस्टमेंट उनकी हो जाए क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इसमें मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं, कुछ जानने वाले हैं। तो मैं इस बारे में एक सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था कि लोग इसको क्यों मतलब कि न्यू मेट्रो सिटी में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। ये आपने मुझे बताया था कि ये सिक्योर और सेफ है, तो ये कैसे ये सिक्योर और सेफ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस चैनल मानी व्लॉग्स 27 से हमें इंट्रोड्यूस करवाया और फिर हम पर ये एतमाद शो करवाया कि जो आपके व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, वो भी हम पर एतमाद कर सकते हैं आपके ज़रिए। लिहाजा आपको पता है असद भाई कि आप ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम खुद क्योंकि इस ज़रिए से रोज़ी कमाते हैं, हम खुद ये चाहते हैं कि जैसे हम हलाल रोज़ी कमाएं और इसी तरह हमारा जो कस्टमर है अगर वो हम पर एतमाद करता है तो हम उसका भी फ़ायदा करें। तो लिहाजा आपने जिस न्यू प्रोजेक्ट के बारे में हमसे पूछा है, ये बहुत ही एक वेल नोन नामी गिरामी प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी ये ग्राउंड फ्लोर पे काम कर चुके हैं और इन्होंने जो है ना प्रोवाइडेशन जो है आवाम को वो ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट पर दे दी हुई है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसका नाम है न्यू मेट्रो सिटी प्रोजेक्ट। ठीक हो गया जी। ये ऑलरेडी इन्होंने सराय आलमगीर खारियों के ऊपर एक प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया हुआ है, लोगों को इन्होंने पोजेशन दे दिया हुआ है, लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं। दूसरा एक इनका अंडर डेवलप जो है प्रोजेक्ट है वो है गुजर खान में, जो कि हम इस व्लॉग में आपके साथ उसकी कुछ वीडियोस और तस्वीर शेयर भी कर देंगे। अगर कोई भाई वहाँ जाते हैं, चक्कर लगता है, तो वो खुद एज अ प्रूफ होने के नाते वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं कि किस हद तक जाके ये लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट है इनका मंडी बावलदीन, सरगोदा मंडी बावलदीन रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर इनका है 1000 एकड़ के ऊपर, 1000 एकड़ के ऊपर इनका ये प्रोजेक्ट है न्यू मेट्रो सिटी। अब इस पे इन्वेस्टमेंट करने का देखें, सबसे पहले जो लोग हैं वो एक सेफ एंड सिक्योर कारोबार मांगते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आप हमारे नेबर्स हैं, आप हमारे हमसाए हैं, आप हमारे साथ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक एतमाद के ऊपर करते हैं।
रिज़्क तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। हमने जो होमवर्क इसके ऊपर किया है वो इसी वजह से किया है कि ये इसके जो है अपना कंपनी इसके साथ जो जुड़े नाम हैं और इनका जो जुड़ा काम है और प्रीवियस प्रोजेक्ट के ऊपर जो इन्होंने फैसिलिटेट किया है हमें और क्लाइंट को, वो काबिल तमाद है। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि इसके आप भी करें और आपके चाहने वाले, आपके देखने वाले अगर कोई इंटरेस्टेड हैं वो इस व्लॉग के ज़रिए हमसे अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं, हमसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। फिर हम उनको मज़ीद जो बारीकी के ज़रिए उनको समझाना पड़ता है वो हम उसको समझा भी सकते हैं। बाकी इस इंटरव्यू में आपके सवालात के कई जवाब आज जो हैं इन लोगों तक पहुँच जाएंगे। अच्छा नुमान भाई, यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे वो NOC वाली बात आपने रात को बताई थी कि यहाँ पे अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं लेकिन फिर वो NOC का मसला होता है, तो इनका क्या तरीकाकार है, वो क्या किस तरह हम सेफ है? ये सबसे सॉलिड और वैलिड क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा। सही। अब इसके बारे में ये है कि क्योंकि हम सरगोदा के रहशी हैं, हमारा इलाका जो है ज़्यादातर लैंड लॉर्ड्स का इलाका है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं झटकों का इलाका। ये ज़्यादातर प्रूफ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, चीज़ लेते हैं और बेचते हैं जो सॉलिड प्रेजेंट्स रखती हैं। सरगोदा में बहुत सारी जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट हैं वो बैन है गवर्नमेंट की तरफ से। अब क्योंकि कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आपको होमवर्क होना चाहिए कि ये इसमें रजिस्ट्री है, ये बैन तो नहीं है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन है तो लिहाजा हमें बिल्कुल उधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसमें जो आपने NOC का जिक्र किया है ना सर, इसके पीछे मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया है कि ये जो मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे इसकी कामयाबी के मुहर्रिकात हैं वो यही हैं। सबसे पहला जो सॉलिड जो है इसका मुहर्रिक है वो ये है कि इसके NOC वगैरह क्लियर है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आप ये देखें, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है, ये है 1000 एकड़ के ऊपर और उन्होंने ये टोटल लैंड बाई करके अपने नाम करवाई है। उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, डेवलपमेंट का काम शुरू करवाया, ठीक हो गया। अब इन्होंने प्री लॉन्चिंग शो करवाई है। ये इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा इधर, क्योंकि आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है इस मेरे जवाब के ऊपर, कि वो जवाब ये है कि न्यू मेट्रो सिटी प्रोजेक्ट के जो ऑनर हैं उनका नाम है मलिक बिलाल हुसैन साहब। ये नवासे हैं बिजनेस टाइकून रियल एस्टेट सेक्टर में मलिक रियाज हुसैन साहब के नवासे हैं, बहरिया टाउन, लाहौर, रावलपिंडी और कराची वाले, ये उनके नवासे का प्रोजेक्ट है। इस वजह से जो वादे और प्रॉमिसेस वो अपने प्रोजेक्ट में करते हैं और डिलीवर कर चुके हैं, यही इनके नवासे की खूबी है। और इनके बैक के ऊपर जो एक सॉलिड नाम है वो मलिक रियाज हुसैन साहब का है, लिहाजा उनके नाम से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट है वो सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा नुमान भाई, सबसे पहले तो इसकी आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, ये किस जगह पे बन रही है? मेरे भाई असद भाईजान, मैंने आपसे ऑलरेडी इसका डिस्ट्रिक्ट का तो मेंशन कर दिए कि डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन जो है उसमें ये न्यू प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया। मैं आपको इसका जो है ब्रोशर है वो आपको दिखा देता हूँ। ये है न्यू मेट्रो सिटी का प्रोजेक्ट का ब्रोशर। ठीक हो गया, ठीक है। ये मजीद क्लियर करके ज़रा आपको मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूंगा। ठीक हो गया, ये इसका है। और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर हम सरगोदा वाले जो बासी हैं, जो सरगोदा वाले हजरात हैं, अगर ये सरगोदा से बलवाल सालम रोड को, GT रोड को जो फुलरगान के जरिए मंडी बहावलदीन के अंदर जाता है, इसी रोड के ऊपर एग्जैक्ट मंडी बहावलदीन से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर बाहर निकल के इस मेन GT रोड के ऊपर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की, न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहावलदीन। ठीक। अच्छा, दूसरा भाईजान क्वेश्चन ये है कि आप काम की बात की तरफ आएँ कि मिनिमम बंदा कितने, अच्छा एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इसमें प्लाट कौन कौन के साइज़ के हैं? अच्छा, ये आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो प्लाट के साइज़ हैं वो तकरीबन 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला कनाल की कटिंग के प्लाट्स हैं। जो भी रेजिडेंशियल स्टैंडर्ड साइज़ है वो इनके प्लाट का साइज़ का मेजरमेंट है एज पर रिक्वायर्ड ऑफ क्लाइंट। अच्छा भाईजान, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें अब मिनिमम किस तरह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और तरीकाकार स्टार्ट प्रोसेस जो है, स्टार्ट प्रोसेस वो क्या है,
और कोई एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि कोई फाइल वगैरह के बनवाने के भी होते हैं इसमें चार्जेस, कि फाइल के ये चार्जेस वगैरह वो कुछ ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है सब भाई। ये अच्छा। सवाल आपका बड़ा अच्छा है जो क्लाइंट का माइंड के क्यूरीज को क्लियर करता है। हाँ इसमें जी। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और जो फाइल एज आ आपको लैंड ऑनर होने के नाते एक डॉक्यूमेंटेशन के जरिए दी जाएगी, वो आपको इन्हीं के ऑफिस में जाके दी जाएगी, ताकि आपके शकूक शुबहात जो उसके बारे में भी होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, ओरिजिनल फाइल्स के, वो आपके रिकॉर्ड में दी जाएगी। एक फाइल उनके पास होगी, एक फाइल एज आ प्रूफ आप जो ऑनर होल्ड कर रहा है उसके पास होगी। दूसरा आपने कहा इसकी बुकिंग के बारे में और इसको परचेजिंग के बारे में कैसे है। अब इनकी प्री बुकिंग का प्लान चल रहा है इन दिनों के अंदर ना, इन्होंने अब आउट कर दिया है इसको, इस फार्मूले को। ये प्री बुकिंग है, वो बहुत ही आसान तरीके से हम इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्लॉट बुक करवाना है, वो तकरीबन 1 लाख रुपए का, जी सिर्फ 1 लाख रुपए, इसके ऊपर आपने फाइल अपना प्लॉट बुक करवा देना है। सही। उसके 45 दिन के बाद तकरीबन वो 1.5 माह बन जाता है। 1.5 माह के बाद हमें वो उस प्लाट की जो टोटल अमाउंट होगी, वो जो अभी उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, वो जो रेट तय करेंगे उसका वो 25% जो है ना, वो 25% डाउन पेमेंट वो फिर जमा होगी। मैं इसको एक दफ़ा फिर क्लियर करता जाता हूँ, जो हम अब बुकिंग करेंगे वो सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर होगी। फिर जब वो हमें नेक्स्ट कॉल करेंगे, सेकंड कॉल करेंगे डाउन पेमेंट के लिए, डाउन पेमेंट टोटल रकम का 25% होगा। जो भी हम प्लाट पसंद करेंगे उसकी अमाउंट का 25% हमने 45 दिन बाद पे करना है। पे करना है। इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें कि जब आप 25% डाउन पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ये कि जो आप प्लॉट जिस कैटेगरी में प्लॉट लेना चाह रहे हैं या जिसकी बुकिंग करवाई होगी, वो आपका प्लॉट कंफर्म भी हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि वो आप उसके प्रॉपर ऑनर हो जाएंगे प्लॉट के। उसमें ये है कि साथ में आपको इसमें एक बैक जो प्रीवियस अमाउंट बचती है आपकी 25% देने के बाद, वो आप 36 माह की आसान एक साथ में वो भी दे सकते हैं। ये भी एक चीज़ साथ में ऐड कर लीजिएगा। नहायत ही सादा और आसान तरीके से, जिसमें कोई बर्डन क्लाइंट के ऊपर नहीं है। क्रिस्टल क्लियर इनकी अक़सात का जो माहवारी के हिसाब से जो होंगे 36 महीने, वो 3 साल का ड्यूरेशन बनता है। उसमें पर मंथ वो कैलकुलेट करके वो जो पर मंथ की किस्त होगी वो निकाल ली जाएगी। वो फिर आपको बता दिया जाएगा कि 36 महीनों में 3 साल के अंदर अंदर पर मंथ आपकी कितनी किस्त बनती है, वो आपने सबमिट करवानी है। अच्छा जी, वो किस्त हमने किसी बैंक इनका अकाउंट होगा उसमें जमा करवानी है या इनके ऑफिस में? न्यू मेट्रो सिटी के ऑफिस में भी आप इसकी जो है ना सबमिशन करवा सकते हैं, इसकी किस्त की। हमारे ज़रिए भी करवा सकते हैं। और इनकी ब्रांचेस का जो अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बैंकिंग के जो ब्रांचेस हैं जिसमें इनके न्यू मेट्रो सिटी के अकाउंट्स होंगे, वो भी फर्दर हम बाद में इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है नुमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो गाइस, नुमान साहब से आपने बात की और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ। अब आपको मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप भी होगा उसमें। जो कोई सवाल जो आप पूछना चाहें आप इनसे पूछ सकते हैं। एंड पे मैं उसकी पिक्चर्स और वीडियोस भी लगाऊंगा, वो भी आप देख सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ असद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।